প্ৰতাপচন্দ্ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ৪৮ নং BNCRPF উদ্যোগত আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ ফালৰ পৰা বৃক্ষৰোপণ। নামনি অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰ প্ৰতাপচন্দ্ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত যোৱাকালি ৪৮ নং BNCRPF উদ্যোগত আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ ফালৰ পৰা ডৰিং অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সহযোগত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এই বৃক্ষৰোপণ প্ৰদূষণৰ বাবে এক মাৰণ ৰোগত আক্ৰান্ত আজি বিশ্ব প্ৰকৃতিক এই মৰণ ৰোগৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ এক অন্যতম ঔষধ হৈছে বৃক্ষৰোপণ। মানুহৰ বৰ্ধিত চাহিদাৰ কাৰণে আজি ব্যাপক হাৰত গছ-গছনিৰ ধ্বংসৰ সন্মুখীন হৈছে। ফলত প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য দিনক দিনে হেৰুৱাই আৰু নানা ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বৃদ্ধি পাই আহিছে। সুস্থ জীৱন যাপনৰ বাবে প্ৰদূষণমুক্ত সুস্থ পৰিৱেশ একান্ত প্ৰয়োজন। প্ৰদূষণমুক্ত সুস্থ পৰিৱেশ গঠনত বৃক্ষৰোপণ আৰু সংৰক্ষণৰ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি যোৱাকালি এই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী ৪৮ নং CRPFৰ ইন্সপেক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ যাদৱৰ নেতৃত্বত আৰু COSHS-20ৰ উপস্থিতিত ৰাতিপুৱা 10 বজাত শুভাৰম্ভ কৰা হয়। কাৰ্যসূচী মতে প্ৰায় 200টা গছপুলি ৰোপণ কৰা হয়। এই কাৰ্যসূচী যোৱাকালি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। বতৰত ইন্সপেক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ যাদৱে কয় যে গছ থাকিলেহে মানুহে অক্সিজেনৰ অভাৱ নোহোৱাকৈ জীয়াই থকাটো সম্ভৱ। সেয়ে গছ-গছনি ৰোপণ আৰু সংৰক্ষণ কৰি ৰখাটো আমাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য আৰু উচিত। উক্ত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত বিশিষ্ট অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে গৌৰীপুৰ প্ৰমথেশ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ দৰ্শন বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ আমিনুৰ ইছলাম আৰু হিন্দী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ শম্ভু পাণ্ডে। ধুবুৰীৰ পৰা ইমৰান হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, प्रतिदिन लाइव। और उसमें लास्ट ईयर में हमें 10,000 पेड़ लगाने का टारगेट दिया गया है और इस बार भी हमें 10,000 पेड़ लगाने के टारगेट दिए हैं और हमने तकरीबन आज तक 13,000 से ऊपर पौधे का रक्षा होता है। ये काम आप लोगों का छुट्टी नहीं रहेगा? हाँ, जो ये सीज़न जो होता है वृक्षारोपण का उस समय टारगेट जो हमें टारगेट दिया जाता है उसको भी हम अचीव करते हैं। इसके अलावा हम अपनी तरफ से भी जहाँ हमें लगता है कि यहाँ हरियाली पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए वहाँ पे हम पेड़ पौधे लगाते हैं और ये कंटिन्यू चलता रहता है जो सीज़न होता है। आप लोगों का कौन सा बटालियन? हाँ, हम 48 बटालियन से आते हैं जो कि यहाँ मैं आप लोगों को यहाँ जितने भी हमारे जो है बटालियन के 48 बटालियन के यहाँ जवान आए हैं, CO सर आए हैं और साथ में ही हम लोग का जो डेयरिंग जो ये है ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे ही बच्चे लोग यहाँ पर आज 2-3 साल से वो लोग जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो डेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन और 48 बटालियन जो CRPF के एक साथ में कोलैबोरेशन करके जो है 5 जून को भी ये लोग गाछ लगाए थे और आज भी वृक्षारोपण में ये लोग अपने जो है वर्चस्व कितने बीच आज रोपण हुआ है 200 ना 200 रोपण हुआ है, जिसमें 100 बटालियन का है और 100 जो है डेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन का है। हमारे डेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन CRPF के साथ में कोलैबोरेशन किए और इनका एक उद्देश्य है कि हमारा जो है ग्रीन सिटी यानी भारत को जो है वृक्ष हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक वृक्ष नहीं रहेगा तो हम लोगों का जो है बचना बहुत ही असंभव है। इसलिए गाछ लगाना आज हमारा नैतिक कर्तव्य भी है और मैं इन बच्चों को अभिनंदन देता हूं कि इन बच्चों ने इस तरह के जो है स्टेप ले करके बटालियन CO सर से और बटालियन के साथ में मिल करके इन लोगों ने जो साहसी और जिस तरह का इन्होंने जो गौरीपुर शहर के लिए जो ग्रीन सिटी का जो इन्होंने सपना देखा है, मुझे ऐसा मानना है कि हमारे बटालियन के तरफ से और इन बच्चों को हम लोगों को इनको उत्साहवर्धन करना पड़ेगा और हमारे मीडिया कर्मियों को भी मैं अभिनंदन देता हूं कि आप लोगों ने आकर के ये जो गौरीपुर ग्रीन सिटी का जो सपना है, ये जो ड्रीम है जो है कि हम बचें और गाछ को बचाएं, क्योंकि गाछ जब तक नहीं रहेगा तो देश को विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां जो हो रही है आज इन्वायरमेंट की तरफ से हम लोग जो देख रहे हैं, यह इसी का एक कारण हो सकता है। तो आज गाछ लगाना, इन बच्चों के साथ में हम लोग को सहयोग देना और अपना देश को जो है फिर ग्रीन करना है। केवल गौरीपुर से ही नहीं होगा, असम को हम लोग को ग्रीन सिटी बनाना है, देश को ग्रीन सिटी बनाना है, देश के लोगों को जागरण करना है कि हम जितना वृक्ष रोपण लगाएं, केवल वृक्ष रोपण लगाना ही हमारा जरूरी है, उसकी रक्षा भी करना हमारा बहुत जरूरी है। तो हम गांव-गांव तक, शहर तक, मेन रोड तक हम लोग लगाने का यह जो सपना हम लोग रखें।
मीना उठा लोग उठा कमांडेंट पकेट और उठा और उठा और उठा लोग उठा आज ये जो प्रोग्राम अपने लोग उठा के ये मतलब कितना बजे से स्टार्ट किया है? ये प्रोग्राम हम 9:30 बजे से कर रहे हैं और एक्चुअल में ये गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम है। लास्ट ईयर भी इसी तरीके से वृक्षारोपण किया गया था। सभी जो पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं उनको एक टारगेट दिया गया था। पिछले साल हमें 10,000 का टारगेट दिया गया था। इस साल भी हमें 10,000 का टारगेट दिया गया है और हमने उससे ज़्यादा ही इसको अचीव किया है। आज जो माननीय गृह मंत्री जी का दौरा है मेघालय में, तो उसके उपलक्ष्य में एक मेगा प्लांटेशन का टारगेट था, जो कि हमने डेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्लब के साथ मिलकर और पीस इंस्टीट्यूशन में उस कार्यक्रम को किया। आज हमने यहाँ पे 1,000 पेड़ लगाए हैं यहाँ और आसपास के इलाकों में जो हमारी कंपनियाँ हैं। टोटल हमने 1,000 पेड़ लगाए। ये क्या हर साल होता है या इस साल पहले? नहीं, वृक्षारोपण तो सीआरपीएफ के द्वारा समय समय पर किया जाता ही रहता है। ये कोई टारगेट नहीं कि ऊपर से कोई आदेश आए उसके बाद हम करें। वृक्षारोपण हम स्वेच्छा से भी करते हैं, क्योंकि हरियाली है तो जीवन है। और लास्ट में हमारा न्यूज़ चैनल के दौरान आप मतलब देशवासी को मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए यही है कि पेड़ लगाओ, देश रक्षा पाओ और देश बचाओ। क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे, वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो जीव जंतु जो प्राणी हैं उनको खाने के लिए कहाँ से मिलेगा। ठीक है।